प्रॉब्लम है तो पर्सनली मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज एनिमा कितने लोगों ने लिया? अरे वाह, बढ़िया, शिविर सफल। हाँ, यही बताता है कि आप कितने समर्पित है। नहीं तो हम देखते हैं ज्यादातर एनिमा लेने के लिए बहुत ही समझाना पड़ता है, जबकि यहाँ माहौल कोई और ही है, तो सफलता मानो मिल ही गई। यहाँ हमने देखा तीन बातें, प्रमुख तीन बातें, मुख्यतः तीन बातें। एक है उठने के बाद उपवास, 8 घंटों का उपवास, जो हमने नियम के तौर पे बताया। जब तक यहां से न कुछ खाने को दिया जाए तब तक न खाना है न पीना है। ये उपवास है, लंघन है। दूसरा एनिमा, जो आपने प्रयोग कर लिया। जिसने नहीं किया है अभी भी कर सकते हैं। तीसरा है हरी पत्तियों का जूस, जो आपको यहां से दिया गया। तो हरी पत्तियों का जूस पीने से पेट साफ आता है, लेट्रिन जाना पड़ता है, तो ये हरी पत्ती का जूस का इफेक्ट है, असर है। तो कितने लोगों को हरी पत्तियों के जूस की इफेक्ट हुई, असर हुई? हाँ, बहुत कम लोगों को ही। तो देखना है क्यों ऐसा हुआ। या तो कम पिया, या तो और कोई बात है, असर होनी ही है। क्योंकि आंवला डाल के स्पेशल जूस बनाया गया है हरी पत्तियों का, कि जिससे जाना ही पड़ेगा। जिसको नहीं जाना पड़ा वो खुद को देख ले क्यों ऐसा हुआ। जूस नहीं पिया था, या कम पिया था, या और कोई वजह थी। जूस पीने के बाद और तो कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, तो वो अपना काम नहीं कर पाता। इसलिए दोपहर में जूस देने के बाद 4 बजे अंगूर का जूस देने की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि तब तक आपका ये जो अंदर आपने डाला है हरी पत्तियों का आंवले वाला जूस, तो वो काम कर सके। मैंने कहा रुको भाई, वो काम कर सके। तो यहां हम अब कह सकते हैं, याद रखने के लिए 100 सिंपल बातें। गुजराती में एक कोई ऐसा भजन है या तो कीर्तन है, मालूम नहीं क्या कहें। तमे तो प्राण वात राखजो याद, तमे तो वात राखजो याद, जीवन में लावो मीठो स्वाद, तमे प्राण वात राखजो याद।
સવારે ઉઠતાની સંગાત સવારે ઉઠતાની સંગાત સવારે ઉઠતાની સંગાત સુણજો ઋષિ મુનિના સાદ તમે ત્રણ વાત રાખજો યાદ. એક મિનિટ હેલો હેલો પ્રભુને સમરો સ્વાસો બીજું છે ચાલુ રાખ આ નવી ભોજન પ્રથા ને માટેના 3 વાત રાખજો યાદ કે નરહરિભાઈ આ આપણું બધું ભજન હતું, તમે આ 3 વાત રાખજો યાદ તમે બોલો બધા ઉઠતા સુતા જમતા ખાસ તમે 3 વાત રાખજો ખાસ સવારે ઉઠતાની સંગાત એની માં બિન ચૂક લેજો ખાસ એની માં બિન ચૂક લેજો ખાસ હે કરજો નિર્જળા ઉપવાસ ખાસ કરજો નિર્જળા હે કરજો નિર્જળા ઉપવાસ તમે 3 વાત રાખજો યાદ. હે તમે 3 વાત રાખજો યાદ બપોરે વાગે જ્યારે 12 બપોરે વાગે જ્યારે 12 લેજો ગ્રીન જ્યુસ આહાર લેજો લેજો ગ્રીન જ્યુસ નો આહાર તમે 3 વાત રાખજો યાદ ત્યાર પછી ફળાહાર કરજો ખાસ હે ત્યાર પછી ફળાહાર કરજો ખાસ લેજો સલાડ બિન ચૂક ખાસ લેજો લેજો સલાડ બિન ચૂક ખાસ લેજો હે તમે 3 વાત રાખજો યાદ धन्यवाद तो यही बात हिंदी में भी जरा हमें तो 3 बातें रखनी है याद हमें तो 3 बातें रखनी है याद उठते ही 8 घंटों का उपवास
उठते ही 8 घंटों का उपवास। हमें तो 3 बातें रखनी है याद, हमें तो 3 बात रखनी है याद। उठते ही 8 घंटों का उपवास, उठते ही 8 घंटों का उपवास। हमें तो 3 बात रखनी है याद। करेंगे ए निमास आंत को साफ, करेंगे ए निमास आंत को साफ, हमें तो तो 3 बात रखनी है याद। हमें तो 3 बात रखनी है याद। लेंगे हर जिसका साथ, लेंगे हर जिसका साथ, हमें तो 3 बात रखनी है याद। हमें तो 3 बात रखनी है याद। रोग तो भागेंगे अपने आप, रोग तो भागेंगे अपने आप, हमें तो बात रखनी है याद। हमें तो 3 बात रखनी है याद। शक्ति स्फूर्ति का करेंगे एहसास, शक्ति स्फूर्ति करेगा एहसास, हमें तो 3 बात रखनी याद। हमें तो 3 बात रखनी याद। प्रभु प्राप्ति का है ए मार्ग, हमें तो 3 बात रखनी याद। प्रभु प्राप्ति का है ये मार्ग, हमें तो 3 बात रखनी याद। हमें तो 3 बात रखनी है याद। हमें तो 3 बात रखनी याद। सो सिंपल। हाँ, क्या है इसमें, कितना सरल। प्रभु कृपा से, ईश्वर कृपा से हमें इतना सरल रास्ता मिल गया है कि रोग जीवन में रहेगा ही नहीं, अपने आप भाग जाएंगे। हाँ, ये तो गलत हमें सिखाया गया है, गलत हमें पढ़ाया गया है, गलत बातें डाल दी गई है कि डायबिटीज कभी नहीं मिटता। हाँ, जब भी जाते हैं किसी के पास, कोई भी पथी थेरेपी वाले के पास, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो दुनिया का, वो कहेगा डायबिटीज कभी नहीं हटता, कभी नहीं मिटता। कोई बात नहीं, बीपी भी नहीं। हाँ, सारी जिंदगी आपको दवाई लेनी होगी, लेंगे, चलो। हाँ, दाल चावल रोटी खाते हैं तो दवाई भी खा लेंगे, इसमें क्या। अमावस्या के दिन कैसे मिल सकती है आपको पितृदोष के दुष्प्रभावों से मुक्ति? सनातन धर्म में अमावस्या दाल चावल रोटी खाते हैं तो दवाई भी खा लेंगे, इसमें क्या। लेकिन फिर भी दाल चावल रोटी खाते हैं तो दवाई भी खा लेंगे, इसमें क्या। लेकिन फिर भी बाद में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं, वो तो आएगा ही। देखो, यहां गारंटी दी जाती है कि आप चाहे कितना भी खर्च कर लो, आप चाहे कितनी भी दवाइयां खा लो, फिर भी आपका रोग आगे 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 ही बढ़ता जाएगा। वहां कोई इलाज उपचार है ही नहीं, वहां केवल है रोग नाबूदी नहीं है, रोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आज जो भी दुनिया में चल रहा है
हम अच्छी तरह से समझते हैं। हमारी हर किसी की अपने सभी के ये अनुभव है कि एक रोग के इलाज के लिए जब जाते हैं किसके पास, अनेक रोग के साथ लौटते हैं। रोग तो नहीं जाता, अनेक रोग साथ में लेके आते हैं। चल के जाते हैं, व्हील चेयर में वापिस आते हैं, जिंदा जाते हैं, मुर्दा आते हैं। ये आज की चिकित्सा है। और फिर भी ऐसे लोगों को हम भगवान मानते हैं। भगवान से भी ऊंचा दर्जा हमने दिया है। जब जब हम बताते हैं लोगों को, लोग कहते हैं हाँ ये सभी बातें तो ठीक है, लेकिन हमें तो डॉक्टर ने ऐसा कहा है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। हाँ, मैं कहता हूं अच्छी बात है, डॉक्टर ने आपका रोग निकाल दिया, मानो उसका। नहीं, रोग तो नहीं निकला, रोग तो आगे बढ़ता जाता है, दवाइयां आगे बढ़ती जाती है, ऑपरेशन करवाना पड़ा, ये पड़ा, तो फिर क्यों मानते हो आपके पास भगवान ने दी हुई कोई समझ है या नहीं? यदि फायदा है, इट्स वेल एंड गुड। फायदा जब नहीं है और आप जानते हैं कि नुकसान ही नुकसान है, तो क्यों मानते हो? अभी तो सोचो जरा, मालूम नहीं क्यों इतना एक आधार आज बन गया है विज्ञान हमारे जीवन में। लगता है कि हमारे लहू में, हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में ये घुस गया है। विज्ञान विज्ञान विज्ञान, डॉक्टर डॉक्टर, हाँ क्या बात बनी है। फिर से मैं आपको बता दूं कि यहां किसी की आलोचना नहीं है, न डॉक्टर की है न और किसी की है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि डॉक्टर का कोई दोष ही नहीं है। क्यों? डॉक्टर वो करता है जो उनको सिखाया गया है। तो गलती यदि है, और है ही, यदि नहीं है, तो वो शिक्षा की है, एजुकेशन की है। तो जो भी पढ़ाया जाता है वो गलत पढ़ाया जाता है, गलत पढ़ाया गया है और गलत पढ़ाया जाता है। हमने भी गलत पढ़ा है क्या? तो हमने ऐसा पढ़ा है कि पानी ज्यादा पियो, हाँ नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आजकल भी व्हाट्सएप में ऐसा मैसेज बहुत आते हैं कि आप ख्याल रखना, हाँ हो सकता है डिहाइड्रेशन हो जाए, मिनिमम इतना पानी पीना, ये करना वो करना। गलत बातें। सही बात किसी को मालूम ही नहीं है और सभी को गलत बातें दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, सुनाई जा रही है। डाइटिशियन यदि कोई है तो वो खुद को मानते हैं कि वो हाँ एक्सपर्ट है, और लोग भी उनको एक्सपर्ट मान के डाइटिशियन की सलाह मानते हैं। डाइटिशियन को कुछ भी पता नहीं है, ना डॉक्टर को पता है, ना डाइटिशियन को पता है सही, और हम लोग उनको ही मानते हैं। और इसलिए आज हम बीमार हैं, इसलिए आज हम दुखी हैं,
इसलिए आज हम परेशान हैं। मैं कहता हूं आप सब डॉक्टर है, हर कोई जीव डॉक्टर है, हर कोई। छोटे से छोटा ले लो, बड़े से बड़ा ले लो, जितने भी जीव 84 लाख योनि इस सृष्टि पे हैं, हर कोई डॉक्टर है खुद के। आप देखते हैं कि ज्यादातर कोई भी प्राणी, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी बीमार नहीं होते। जो स्वैर विहारी है, जो अपने ढंग से रह रहे हैं जंगल में, वन में, जो हमारे साथ बंधे हुए हैं, हाँ, वो बीमार है क्योंकि हमने बीमारी उनको दी, रोग हमने वहां ट्रांसफर कर दिए। हमारी गलती, हमने वहां ट्रांसफर की तो उनको भी रोग होने लगे। बाकी हम देखते हैं कि सारी सृष्टि में ज्यादातर किसी को रोग नहीं है, और यदि कुछ हो भी गया तो वे क्या करते हैं, शायद आप सभी को पता होगा, नहीं है तो मैं बता दूं। क्योंकि मैं बचपन से ही छोटे गांव में पला हूं, किसान का लड़का हूं, आज भी खेत है हमारे पास। हम, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले लोग आज भी तो खेतों में काम करते हैं। तो पशु पक्षियों से हमारा नाता रहा। तो हमें पता है कि जब भी कोई पशु या पक्षी या कोई और प्राणी कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई, रोग हो गया, तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, कोई नहीं जाता, क्योंकि वो खुद के डॉक्टर है। क्या करते हैं वो? खाना पीना बंद। देखो, उनको भी पता है, आयुर्वेद में तो बताया गया है लंघनम परम औषधम। उनको किसी ने बताया? हाँ, इनके अंदर भी भगवान बैठा है। भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। ये भगवान कहते हैं कि हर कोई प्राणी के देह में मैं बैठा हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। हाँ, प्राणी के देह में खुद भगवान बैठे हैं। प्रकृति पार रामचरितमानस, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सब, केवल मानव नहीं, सभी प्राणियों के उर में, शरीर में, देह में भगवान बैठे हैं। तो ये जो भगवान है वो रास्ता दिखाता है। जैसे कि सारी गीता जी जो है, इसमें अर्जुन सवाल करते हैं, भगवान जवाब देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सारथी है, गाइड करने वाले हैं। तो हम अर्जुन हैं, हमारे अंदर बैठे भगवान हमें गाइड करते हैं। तो जो गाइड करते हैं गुरु है, यहाँ गाइड करने वाला वो गुरु है। और इसलिए हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जब जगत गुरु अंदर बैठा है
तो क्या आवश्यकता है हम और कोई गुरु ढूंढें? लेकिन मालूम नहीं, आज हर कोई ना कोई गुरु के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी नजरों में कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी गुरु की। गुरु है तो आप है, आपके गुरु खुद, क्यों खुद में खुदा बैठा है, और इससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? तो गुरु भी है तो आप है, वैसे डॉक्टर भी है तो आप है। आपको अंदर क्या होता है डॉक्टर को क्या पता? आप सबसे ज्यादा जानते हैं आपकी परेशानी, आपका दुख, आपका दर्द। तो डॉक्टर है तो भी आप है। आपको पता है, आपको मालूम है, आपके अंदर बैठा भगवान आपको मना करता है। आप देख लेना, कभी भी आपको बुखार आ गया, कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आपको खाने पीने की इच्छा खत्म हो जाती है। कौन करता है? आपके अंदर बैठा भगवान वो मना करता है, मत खाइए, मत पिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम विज्ञान के पास जाते हैं और विज्ञान हमें बताता है कि खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको ये दवाई लेनी है, ये काढ़ा पीना है। तो श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। भगवान के लिए बहुत भव्य। तो दवाई के साथ कुछ न कुछ आपको लेना पड़ेगा। तो ये शहद में लेना है, ये दूध के साथ लेना है। बिना खाए दवा लेंगे तो ये नुकसान करेगी, क्योंकि ये पॉइजन है, जहर है। तो खाना तो जरूरी है, खाना खाने के बाद लेना है या लेके खाना है। तो ये जो गलत ज्ञान है, विज्ञान है, जब खाने की आवश्यकता नहीं है तभी खिलाता है। जिससे रोग हुए ऐसा खाना तो खिलाते हैं, लेकिन साथ साथ में जहर भी पिलाता है। जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है जहर ही है। हाँ? छपा हुआ होता है जहर, पॉइजन, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। क्यों? जहर है, नुकसान करेगा। बच्चा पी जाएगा तो, खा जाएगा तो ऐसा जहर हमें खिलाया जाता है जबकि खाने की आवश्यकता नहीं है। ये पशु पक्षी, ये सभी प्राणी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, जो बुद्धि वाले प्राणी, हम वो बुद्धू बन गए। हमें पता ही नहीं है। हम कुछ भी हुआ तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर को भी जो मैंने आपको बताया सही बात मालूम ही नहीं है। तो इसलिए भी हमें गलत राह पे वो ले जाते हैं और हमारे रोग आगे बढ़ते जाते हैं, दवाइयां आगे बढ़ती जाती है, हम खुद खत्म हो जाते हैं। न रोग जाते हैं, न दवाई खत्म होती है। तो जरूरी यह है कि जब भी कुछ भी परेशानी हो जाए तो खाना पीना बंद कर दिया जाए। सो सिंपल। तो आप देखेंगे कि जब खाना पीना बंद होता है
तब शरीर खुद की सफाई अंदर से करता है। आज तक हमने बाहरी सफाई बहुत की, लेकिन अंदर से गंदे रहे। हम देखते हैं सारी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, बाहर से कोई सफाई नहीं करते, न स्नान करते हैं, न कुल्ला करते हैं, न ब्रश करते हैं, कोई सफाई नहीं करते। उल्टा ये गंदगी में पड़े रहते हैं। और फिर भी हम देखते हैं कि उनको कोई समस्या नहीं होती, जबकि हम कितने स्वच्छ मकान में रहते हैं, हर हमेश स्नान करते हैं, हर हमेश ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, न जाने क्या क्या नहीं करते, और फिर भी बीमार। जबकि अन्य जो प्राणी हैं ऐसा कोई भी प्रयास नहीं करते, बाहर से गंदे और फिर भी निरोग। तो ये जरूरी है अंदर से साफ करना, अंदर से सफाई होनी जरूरी है। बाहरी सफाई बुरी नहीं है, बाहरी सफाई खराब नहीं है, बाहरी सफाई भी अच्छी है, ये भी करना चाहिए। लेकिन अंदर की सफाई यदि नहीं हुई तो बाहरी सफाई का कोई अर्थ ही नहीं है। चाहे कितनी भी सफाई करते रहो, कितनी भी। मैंने देखा है दुबई में, मैंने देखा है अमेरिका में, इतना जोर लगाते हैं लोग बाह्य सफाई पे, फिर भी वहीं भी लोग इतने ही बीमार हैं जितने यहां हैं। हो सकता है शायद ज्यादा भी है। तो इतनी सफाई के बावजूद भी यदि बीमार रहना है, हाँ, तो इतना खर्च क्यों करे? कितना खर्च किया जाता है वहां बाहरी सफाई के लिए। देखो, बार बार मैं कहता हूं, गलत नहीं समझना। सफाई अच्छी है, सफाई बुरी नहीं है, चाहे बाहरी हो चाहे अंदर की हो। लेकिन यदि अंदर से सफाई नहीं हुई तो बाहरी सफाई का कोई फायदा नहीं है। ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिका में गया, बार बार मैंने सभी जगह बताया कि अच्छी बात है आप इतना जोर, हाँ, ये ऋतु चक्र के हिसाब से वो भी नहीं होना चाहिए, फिर भी है। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन किए जाते हैं एलर्जी के हिसाब से, साइनस का, ये वो। गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। मैंने कहा रुको। जब मैंने बताया कि ये एक्सेस में हो रहा है, आपको नुकसान पहुंचाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको गंदगी में जाना पड़ेगा। वहां एक 3 MD की उपाधि हासिल किए हुए डॉक्टर, हाँ, डिग्रीधारी, 3 MD, वेरियस ब्रांचेज की 3 MD, ऐसे डॉक्टर ने तब बताया कि हाँ साहब, आपकी बात सही है। आज हम प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे पेशेंट को कि कोई ऐसी जगह ले जाओ जहां धूली हो, हाँ, या तो ऐसी कोई दवाइयां देते हैं जिससे, हाँ, ये सफाई का जो असर है थोड़ा कम हो।
तो आज ऐसी नौबत आ गई है। इसलिए मैं कहता हूं सफाई अच्छी है, एक्सट्रीमिटी है, वहां सफाई ज्यादा है, ओवर है, एक्सेस है, जबकि यहां सफाई कम है इंडिया में। तो हमें सफाई ज्यादा करना है, बढ़ाना है, और उन लोगों को इतना जोर नहीं देना है। देना है तो सभी को अंदर की सफाई पे जोर देना है। और जब अंदर की सफाई पे जोर देंगे तो बाहरी सफाई का जो इंपॉर्टेंस है अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं आज कितने सालों से न कोई साबुन का इस्तेमाल करता हूं, न कोई टूथब्रश करता हूं, न पेस्ट लगाता हूं, न कुल्ले भी करता हूं, याद भी नहीं आता। स्नान तो वैसे कर लेते हैं, अब लगता है स्नान की भी ऐसी आवश्यकता नहीं है जो हमारे मन में इंपॉर्टेंस पड़ी है। स्नान अच्छा है, बुरा नहीं है, हर कोई सफाई अच्छी है। मैं बार बार कहता हूं, गलत नहीं समझना। मैं तो प्रयोग कर रहा हूं खुद पे कि देखें क्या होता है जब अंदर से साफ हो गया शरीर, तो बाहर की सफाई का कितना महत्व रह जाता है, ये मैंने देखता हूं। पहले हेयर ऑयल डालता था और फिर भी बाल खड़े रहते थे, इतने हार्ड थे। आज कई साल हो गए मैं हेयर ऑयल का इस्तेमाल ही नहीं करता। पहले शरीर पे भी तेल मालिश करता था, बिल्कुल बंद, बिल्कुल नहीं करता। तेल का कोई उपयोग ही नहीं रहा। तो ऐसे बाह्य सफाई का महत्व अब जीवन में नहीं रहा। पहले ऐसी गर्मी की सीजन में सोने के पहले स्नान करना पड़ता था, नहीं स्नान करते तो नींद ही नहीं आती थी। हैबिट सी हो गई थी, नींद ही नहीं आएगी, स्नान करना ही पड़ता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, नींद कभी भी आ जाती है, कैसी भी कड़ी धूप है उसमें भी नींद आ जाती है। तो अंदर से जब सफाई हो जाती है शरीर की, तब इतना बदलाव आ जाता है कि ठंडी और गर्मी इसकी असर भी कम होने लगती है। मान और अपमान, हाँ, मन की स्तर पे इसकी असर भी कम हो जाती है। क्या मान, क्या अपमान, पहले तो बुरा लग जाता था, पहले ऐसा लगता था कि कब बदला ले लूं, तब तक चैन नहीं पड़ता था। आज बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। ये बदलाव आ जाता है जीवन में, और ये अनुभूति है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जब आप खुद करेंगे तब आपको अनुभूति होगी। जैसा आपको यहां से बताया गया नरहरि भाई पंड्या के द्वारा कि भगवान का साक्षात्कार होता है, हो सकता है, हो जाता है। इसी स्थान पे 2 साल पहले सुलेखाबेन चौधरी मोरबी से आई थी। हम सब साधक शिविरार्थी अंगूर खाते थे और सुलेखाबेन जी
न कुछ खाते थे, न कुछ पीते थे, और फिर भी सभी की सेवा करते थे। और हम देखते थे कि इतनी भक्ति रस में वो डूबी हुई थी, अपने अनुभव में वो बताती थी कि सारी रात वो भगवान से बातें करती रहती है। न थकान, न कोई एडवर्स इफेक्ट, न कमजोरी। तो यहां लगातार 10 दिन का उन्होंने निर्जल उपवास किया था सभी के सामने। और जब घर वापस गई तो सभी ने मिलके उपवास तोड़वा दिया। उनको आगे बढ़ना था, 1 महीने का करना था, हो सके तो ज्यादा भी करना था, लेकिन जो ही घर पे गई परिवार वालों ने तोड़वा दिया। देखो, इसलिए हम कहते हैं ये जो सेमिनार है, हमें यहां एक ऐसा मौका मिल जाता है कि यहां हमें कोई छुड़वाता नहीं है। यहां हमें बढ़ावा मिलता है, हमें कोई सहकार मिलता है, हमें कोई प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए ऐसी शिविर की आवश्यकता है। इसे हम वनवास कहते हैं। जो घर पे नहीं हो सकता, यहां हो सकता है। तो ये निर्जल उपवास, लंघन जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, जो पशु पक्षियों को भी पता है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तब वो लंघन कर लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हाँ, खुद खाने लगते हैं बाद में जब भूख खुलती है। यहां जब हम किसी को बताते हैं कि लंघन करना है तो तुरंत सवाल सामने आ जाता है, कब तक करें? हाँ, एक ही बात, कब तक? कोई पशु नहीं पूछता, कोई प्राणी नहीं पूछता, क्योंकि उनके अंदर जो भगवान बैठा है उनको वो समर्पित है। जबकि हम, भगवान तो हमारे अंदर भी बैठे हैं, लेकिन हम विज्ञान को समर्पित है। तो भगवान को भूल गए हैं, भगवान को हमने इग्नोर किए हुए हैं, तो हम डर जाते हैं। क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है कि भोजन में ताकत है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा हमें बताया गया है। नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, खाने से ताकत मिलती है। ताकत, एनर्जी, इसका यूनिट है कैलोरी। तो इसमें से इतनी कैलोरी मिलती है, इसमें से इतनी कैलोरी मिलती है। हर कोई खाद्य पदार्थ को कैलोरी दी गई है। इसमें से इतनी कैलोरी, इसमें से इतनी कैलोरी, इसमें से इतनी कैलोरी, और इसके हिसाब से डाइटिशियन डाइट प्लानिंग कर देती है या कर देते हैं। आप इतनी कैलोरी खर्च करते हैं तो इसे रिकूप करने के लिए, इसे पाने के लिए आपको ये भोजन बार बार खाना है। ये सब गलत ख्याल है, गलत बातें हैं, अज्ञानता है।
अनुभव से हमें पता चलता है कि भोजन में शक्ति है ही नहीं। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज ओनली एंड ओनली बिल्डिंग मटेरियल। भोजन से हमारा शरीर बनता है, शरीर का निर्माण होता है, शरीर की टूट फूट है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है। भोजन से ताकत नहीं है। लेकिन हमें बताया गया है, हम मानते भी हैं